के सिन्हा साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। इरपिन पर जिस तरह के हमले इस वक्त हो रहे हैं, कीव पर कब्जे की ये जंग, इस मकाम पर 11वें दिन किस तरह से देख रहे हैं आप रूस को आगे बढ़ते हुए इस रणनीति में? थैंक यू अंजना, आपने मुझे मौका दिया और मैं जो पहले बताया था उसकी आगे की हम अपना विश्लेषण कर पाऊं तो कर देंगे। आपके बात जो है उनसे ही मैंने सारा फिर इसका आकलन कर रहा हूँ। देखिए, कोई भी छोटी से छोटी मिलिट्री माइट है, वो किसी भी कैपिटल को पकड़ती है तो चारों तरफ से घेरती है। ये जो केवल नॉर्थ ईस्ट से आना और थोड़ी दूर, देखिए मैं बार बार आपको बताता हूं, जो आपने इरपिन में देखा या ऑस्टमल में देखा, वो उनके डीमिलिटराइजेशन का हिस्सा है। दूसरा जो है, आपने पूछा क्या घुसेगी? हाँ घुसेगी, यदि डीनाजिफिकेशन उनका सेकंड फेज है। डीनाजिफिकेशन है क्या? क्योंकि हम जो पुतिन बोल रहे हैं उसका विश्लेषण नहीं करते। डीनाजिफिकेशन है एजॉव बटालियन, ये अल्ट्रा रेबल्स है जिसकी बात कर रहे हैं 60,000 और, हाँ यदि 60,000 भेज दिया, ये अल्ट्रा रेबल है। ये जर्मन बोलते हैं, ये जर्मन की फॉर्मेशन सही लगाते हैं, उनका सैनिटेशन जर्मन है। ये अल्ट्रा है और ये डीनाजिफिकेशन है। वहां के लोग भी इनको नहीं चाहते, मगर सच्चाई ये है सीट से सारे लोग निकल चुके हैं, जो राजेश बता रहे हैं 97, सच्चाई यही। और दूसरी चीज देखिए, पुतिन साहब ये आपका टैक्टिकल बैटल नहीं लड़ रहे हैं, वो ऑपरेशनल एंड स्ट्रैटेजिक लेवल रीअलाइनमेंट कर रहे हैं। हाँ। और ये आप ये सोच नहीं है कि यहाँ रुक जाएगा, केवल यूक्रेन के अंदर आप वेरी सून देखेंगे वो थ्रेटन करेंगे नाटो को, जिन्होंने ज्वाइन किया है। और एक नाम भी आया था जो माल्डोवा का, माल्डोवा नहीं है। देखिए एक काउंटर सवाल है, एक सेकंड सर, ये तस्वीरें फुल स्क्रीन दिखाइए। ये धमाके की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। मेरा सवाल आपसे ये है कि ज़ेलेंस्की अब कह रहे हैं कि ये या तो गुलामी या फिर आजादी की जंग है, हथियार मत डालना, लड़ते रहेंगे हम, यूक्रेन को हम बचाएंगे। पुतिन जो कह रहे हैं हम सुना ही रहे हैं, लेकिन तीसरी तरफ ज़ेलेंस्की ये मांग कर रहे हैं कि नो फ्लाइंग जोन आप डिक्लेयर कीजिए, नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कीजिए यूक्रेन को, रूस को रोकने के लिए इसके अलावा कोई भी स्ट्रैटेजी कारगर नहीं होगी। क्या नेटो ऐसा करेगा? क्योंकि अभी तक वो 10 कदम पीछे जाते हुए दिख रहे हैं ऐसे बड़े कदम पर, क्योंकि इसका मतलब होगा सीधा नेटो वर्सेस अमेरिका वर्सेस यूरोप वर्सेस रूस करना। वो ऐसा नहीं चाह रहे हैं। नो फ्लाइंग जोन जो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, उस पर आपकी राय? इससे पहले कि आपकी प्रतिक्रिया लूं, इरपिन में ही मौजूद थे हमारे सहयोगी राजेश पवार और उन्होंने कैद की है ये तस्वीरें, कैसे वहां पर हालात है। देखिए ये रिपोर्ट। It's very close. It was just on top of us. Everybody on the ground. Everybody on the ground there. Bomb very close to us just fell down. Everybody's on the ground. Everybody's on the ground here. And this very close. It's like just a few meters away. Everybody's on the ground running now. Continuous firing taking place. Continuous firing taking place. Continuous firing taking place. Storm just. It's very close. It's very close. And the bombing is coming closer to us. Everybody's running now to take place. The cars, whatever they have. Panic everywhere. Even militia and military is running. Everybody is running now. All vehicles leaving. Panic everywhere. Bombs falling very close.